वैसे आरसीबी वालों से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों के पास कमी ही किस बात का है। तुम लोग आईपीएल 2025 के टेबल टॉपर हो, तुम लोगों के पास ही आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर है, तुम लोगों के पास ही आईपीएल 2025 के पर्पल कैप होल्डर है, और सिर्फ कमी है तो आईपीएल 2025 में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफी की। तो बस इसी तरह से खेलते जाओ, तुम लोग डेफिनेटली इस साल 2025 के चैंपियन बनने वाले हो। हेलो हाय नमस्कार जय हिंद, क्या हाल चाल। मेरा नाम बीसू, वेलकम करता हूं आप सभी का देराना दन में। वैसे आप लोगों में से किन किन लोगों को लगता है कि इस साल आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम टाटा आईपीएल का खिताब जीतने वाली है? वो लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कल के मुकाबले में जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी ने 6 विकेट से हराकर अपना पिछला हिसाब सूद समेत वापस किया है, उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि आईपीएल 2025 में कुछ बड़ा ही होने वाला है और आरसीबी की टीम कुछ अलग ही करने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस साल के आईपीएल में केवल एकमात्र दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऐसी है जो इस साल सबसे बेहतरीन और मजबूत नजर आ रही थी। क्योंकि इसी साल जब 10 अप्रैल को आरसीबी का आमना सामना अपने होम ग्राउंड में दिल्ली कैपिटल्स से हुआ था, वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आरसीबी के होम ग्राउंड में आरसीबी को 6 विकेट से हराया था, जहां पे केएल राहुल के द्वारा कुछ अजब गजब तरह के सेलिब्रेशन भी आए थे जो आरसीबी को हजम नहीं हुआ था। और मेरे को ये पता था कि आरसीबी को ये हार सबसे ज्यादा खल रही थी, क्योंकि जिस टीम में किंग कोहली हो उनके सामने ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन तो दिखाए ही नहीं जाते हैं। जिसके हार के बाद आरसीबी को केवल इंतजार था तो 27 अप्रैल का, जो कल था। हालांकि आरसीबी का आमना सामना दिल्ली कैपिटल से हुआ और इस बार दिल्ली का होम ग्राउंड था, जहां पे कुछ बड़ा ही तांडव होने वाला था और ये देखने को भी मिला। क्योंकि दोस्तों कल के मुकाबले में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड में उनको बिल्कुल उसी तरह हराया जिस तरह 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के होम ग्राउंड में आरसीबी को हराया था। हालांकि कल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी ने 6 विकेट से हराकर अपना पिछला सारा हिसाब सूद समेत वापस करते हुए पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर बन गई है, जिसमें आरसीबी की टीम इस साल अपने खेले गए 10 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीत चुकी है। और केवल यही नहीं बल्कि आरसीबी के पास ही इस साल के अभी तक ऑरेंज कैप होल्डर और पर्पल कैप होल्डर रुके हुए हैं, जिसमें विराट कोहली अपने खेले गए 10 मैच के 10 इनिंग में 443 रन बनाकर अभी तक ऑरेंज कैप होल्डर बने हुए हैं। और वहीं जॉस हेजलवुड अपने खेले गए 10 मुकाबलों में लगभग 37 ओवर फेंकते हुए 18 विकेट अपने नाम किए हैं और उन्हीं के साथ पर्पल कैप होल्डर भी बने हुए हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये सभी प्लेयर्स कितने फॉर्म में हैं। लेकिन आप लोग केवल इतना ही सोचो कि जो टीम इस साल के आईपीएल में टेबल टॉपर बनी हुई है और उसी टीम के पास ऑरेंज कैप होल्डर और पर्पल कैप होल्डर है, वो टीम कितना बेहतरीन फॉर्म में है और वो टीम इस साल आईपीएल में क्या कर सकती है। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल के मुकाबले में कैसे आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। सबसे पहले तो आरसीबी की टीम दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड में टॉस जीती है और पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने अभिषेक पोरल और फैफ डुप्लेसी दिल्ली कैपिटल्स को बेहतरीन शुरुआत नहीं देते हैं। हालांकि अभिषेक पोरल मात्र 28 रन बनाकर जॉस हेजलवुड का शिकार होते हैं। उसके बाद करुण नायर भी अगले ओवर में यश दयाल का शिकार हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद फैफ डुप्लेसी और केएल राहुल ने टेस्ट इनिंग खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग को आगे बढ़ाया, जिसमें फैफ डुप्लेसी 26 में मात्र 22 रन ही बना सके और उसके बाद केएल राहुल तो 39 बॉल में 41 रन ही बना सके। हालांकि इन दोनों के टेस्ट इनिंग के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और रन भी तेजी से नहीं बन रहे थे, जिसमें अंत में ट्रिस्टन स्टबर्स के 18 बॉलों में 34 रनों के बेहतरीन फिनिश के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर खत्म होते होते 162 रनों के स्कोर तक पहुंचने में सफल हो पाई। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड पे आरसीबी के लिए टारगेट कुछ भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के छोटे बाउंड्री पर रन बहुत तेजी से बनते हैं। लेकिन कैप्टन अक्षर पटेल के ग्रेट माइंड ने आरसीबी को इस टारगेट में पूरी तरह से लड़खड़ाने में मजबूत कर दिया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने आरसीबी के दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को एक ही ओवर में निपटा दिया, जिसमें जैकब बैठल और देवदत्त पडिक्कल भी शामिल थे। हालांकि उसके अगले ही ओवर में आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार भी करुण नायर के एक बेहतरीन थ्रो के बदौलत रन आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। अब इस तरह आरसीबी की टीम मात्र 26 रनों पर ही अपना 3 विकेट गंवा चुकी थी और पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद कुणाल पांड्या और विराट कोहली ने बिल्कुल केएल राहुल और फैफ डुप्लेसी की तरह ही टेस्ट इनिंग खेलना शुरू किया और मात्र 84 बालों में ही 119 रनों का बेहतरीन पार्टनरशिप किया, जहां से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी की टीम ने इस बेहतरीन मुकाबले में कमबैक भी किया। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली मात्र 51 रन बनाकर ही आउट हुए और केएल राहुल के जैसा सेलिब्रेशन नहीं कर पाए।
हालांकि कुणाल पांड्या ने कोई कसर नहीं छोड़ा और 73 रनों के नॉट आउट इनिंग के बदौलत आरसीबी को इस मुकाबले में 6 विकेट से बेहतरीन जीत दिलाया।